मां अपने ही 5 दिन के नवमौलूद बच्चे के कत्ल में गिरफ्तार हो गई। ये कहानी क्या है? बड़ा उसका ऑपरेशन है, टार्चर कर करके उससे इकरार करवा लिया। बच्चा पानी में डूबा हुआ था, गला दबाया गया, उसने कपड़े जलाए। उसी लड़की की वालिदा हमारे दरमियान है। आपको कब मालूम हुआ कि परी ने शादी कर ली और किस शख्स के साथ शादी की थी? परी रुबाब और राफे मरी के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उनमें बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत थी। उनके जो ससुराल वाले हैं उनके ताल्लुकात परी के साथ, आप लोगों के साथ किस तरह के थे? मेरी बेटी ने कभी महसूस नहीं होने दिया। पहले से राफे की मंगनी हुई थी, इनके घर के तनाजात थे, ये लोग परी से खुश नहीं थे। आपको कब मालूम हुआ कि परी माँ बन चुकी है? राफे ने मुझे फोन किया कि परी का ऑपरेशन है, सिविल में हुआ था, परी के बेटा हुआ था। बच्चा पैदा होने से लेकर कत्ल होने तक बच्चे का सारा मामला क्या था, बीच में क्या क्या मामलात हुए? माशाल्लाह परी बहुत ज्यादा खुश थी बच्चे के साथ। ये पता नहीं इनके घर के क्या मामलात हुए, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। सुबह के टाइम राफे ने मुझे फोन किया, अम्मी मुन्ने का इंतकाल हो गया है, यहाँ से आप लोग ठीक ठाक गए हो, मुन्ने को क्या हुआ? कहता पता नहीं क्या हुआ, मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं तो थाने में बैठा हुआ हूँ। इस तरह मुझे इत्तला मिली थी। आपको कब मालूम हुआ कि आपकी बच्ची को अरेस्ट कर लिया गया है? मुन्ना जिस दिन फोत हुआ मैं सारा दिन वहां रही। रात को 9:45 बजे मैं राफे मरी से कहने लगी, मेरी सास और मेरी अम्मी भी मेरे साथ थी, वो परी के पास थी और मैं घर आ गई थी। 9:45 बजे मैंने राफे से कहा बेटा मुझे छोड़ के आ जाओ। कहने लगा अम्मी परी को ना हल्की हल्की खांसी हो रही है, कभी इसके टांगों में दर्द जाए, मैं इसको ना नेबुलाइज पहले कर देता हूँ, फिर मैं आपको छोड़ के आऊँगा। फिर उसके बाद यहाँ से वो जब छोड़ के गया 12 बजे इन्होंने परी को पुलिस थाने में पेश किया और मेरी अम्मी और मेरी सास सोई हुई हैं। ये जागती रही तो परी इनके पास लेटी हुई। जैसे इनकी 12 बजे ये सोई हैं तो परी बिस्तर पे नहीं थी। मेरी अम्मी ने परी की सास से कहा कि परी कहाँ है? वो कह रहे पता नहीं यहीं पे होगी, पता नहीं यहीं पे होगी। मेरी अम्मी वाले पूछते रहे पर उन्होंने नहीं बताया। आधा घंटा गुजर गया, फिर वो जो रजिया मरी जो परी के साथ परी के कमरे में रहती थी वो कहने लगी परी को पुलिस लेके गई है, उसका बयान हो रहा है। आप बताएं 12 बजे कौन सा बयान होता है? क्या उसकी हालत है? बड़ा उसका ऑपरेशन है, 12 बजे उसको पुलिस के हवाले किया है इन्होंने रुपट्टे के अंदर। अगले ही दिन पुलिस थाने में गई, मैंने कहा मुझे मेरी बेटी से मिलने दो। मैं और मेरा शोहर रोने लगे। वो कह रहे हम पूछते हैं एसएचओ से, फिर आपको मिलवाएंगे। फिर वो 10 मिनट के बाद आए, कह रहे एसएचओ वो इजाजत नहीं दे रहे, हम आपको नहीं मिलवाते। हम रोते रहे, हमने बोला हमें मिला दो मिला दो, कह रहे हम नहीं मिलाएंगे। हम बाहर बैठे रहे, रोते रहे, उन्होंने हमको मिलने नहीं दिया। हम रो रो के वापस आ गए। फिर तीसरे दिन हमको पता चला ये सब पे आगे के परी ने जो जुर्म कबूल कर लिया। फिर सुबह में गए, हम रोने लगे। फिर एसएचओ ने बीच में बैठ के काफी दूर परी को बिठाया और बहुत दूर मुझे बिठाया और खुद बीच में बैठा। कहने लगा मुझे आप क्यों इतना रो रही हैं, परेशान हो रही हैं? जब इसका ससुर इसका शोहर इसको माफ करके गए हैं तो आपको कौन सी परेशानी है? वो कह रहे हैं कि हम इसको 10 दिन के बाद छुड़वा लेंगे। बहुत एसएचओ का रवैया हमारे साथ गलत था। टार्चर कर करके जहनी दबाव डाल डाल के जब उससे इकरार करवा लिया, फिर अगले दिन हमें मिलवाया। और माँ मुझे राफे 10 दिन के बाद ले जाएगा। वो मुझे कह रहा था कि जुर्म कबूल कर लो, मैं आपको 10 दिन के बाद ले जाऊंगा। जो बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ है वो शफाफ तरीके से हुआ है? पता नहीं, ये इनको पता होगा इन्होंने किस तरीके से किया है। आप खुद बताएं कि कोई माँ अपने बच्चे को मारेगी? राफे ने जबरदस्ती उसे कहा कि तू जुर्म कबूल कर। मैंने राफे को कहा मैंने नहीं किया, मैं कैसे कहूँ? बोला तेरी यहाँ से जान छूट जाएगी, तू एक दफा कह देगी ना कि मैंने किया है, मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगा, तू अपनी जान छुड़वाए एसएचओ को बोल के मैंने किया है, क्योंकि एफआईआर मैंने कटवाई है, पुलिस का क्या है, तू बस हाँ कर। मैंने राफे के कहने पे हाँ की। जो परी रुबाब के ऊपर एफआईआर हुई है उसकी दफात की नौयत किस तरह की है? 2 दफात लगाई गई हैं, जिसमें दफा 302 जो कत्ल अमद की दफा है और 201 पीपीसी की जो है दफा, उसमें शवाहिद छुपाना उसके जो मेन एविडेंस है। क्योंकि जो एफआईआर का जो नैरेटिव है उसमें एक तो कत्ल का इल्ज़ाम है उस पर, और दूसरा उसमें एक नरेशन उन्होंने लिखी हुई है कि उसने कपड़े जलाए। कपड़ा जलाना मतलब शवाहिद छुपाने के जुमरे में आता है, तो इस वजह से उस पर 201 की दफा भी लगी हुई है। किसी भी शख्स के कहने पर माँ के ऊपर एफआईआर हो सकती है और वो भी नौमौलूद
बच्चे के कत्ल की? FIR तो हो सकती है, FIR काटना पुलिस का काम है, उसकी जिम्मेदारी है। पहली इंफॉर्मेशन जो होती है वो जस्ट उस बंदे के बयान पर होती है और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें उस FIR की जो नीयत का या उसके सच्चा झूठा होने का पता चलता है। तो FIR बिल्कुल काटी जा सकती है। पुलिस के पास कोई ठोस मटेरियल सबूत था कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने FIR की हो और इस बच्ची को अरेस्ट किया? मे भी पुलिस के पास कोई ऐसी चीज़ हो जो वो कोर्ट में पेश करें, लेकिन पब्लिकली उनके पास कोई ऐसा ठोस एविडेंस या सबूत या कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। फिलहाल उस पर इल्ज़ामात हैं और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है और इसमें पुलिस पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। सिर्फ 4 दिन का मासूम बच्चा उसका कत्ल है, मुद्दई उसका बाप है बच्चे का और जो है मुलजिम उसकी माँ है। एक हसास नौयत का केस है और पुलिस पे इतनी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि उसको छोटी से छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बेगुनाह को सज़ा हो जाए तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि वो जो माँ है बेचारी वो पहले ही बच्चे के अपने उस दर्द है, उसका बिछड़ना है, उसकी जुदाई में बेहाल है, निढाल है। जो मेडिकल रिपोर्ट बच्चे की होगी, क्या लगता है वो बिल्कुल शफाफ होने की इंक्वायरी साबित होगी? ट्रेजेडी है कि पूरी सिंध में फॉरेंसिक लैब नहीं है। जो बच्चे की डेड बॉडी वो गई है वो पानी में डूबा हुआ था। एक बच्चा है जिसकी एज सिर्फ 4 दिन हो, वो पता नहीं कितने घंटे तक पानी में भी रहा हो, तो उसकी स्किन तो बड़ी सेंसिटिव होगी। उसकी किसी किस्म के उसकी बॉडी पर निशानात वो ठहरते हैं नहीं ठहरते वो मेडिकल एक्सपर्ट्स बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ जो फिंगर प्रिंट्स जो कलेक्ट करने का पुलिस के पास सच कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। फॉरेंसिक होती है जिसमें काज ऑफ डेथ का पता लगा जा सके कि आया वो बच्चा पानी में जो है वो डूबा हुआ था, तो वो पानी की ही वजह से उसकी डेथ हुई है, उसका गला दबाया गया, उसकी सांस बंद की गई। इस तरह की जो चीजें हैं ये हमारे पुलिस के पास यहाँ पर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। बतौर एडवोकेट आपने पूरे केस को रीड किया है, तो क्या निचोड़ समझते हैं इसका? बहुत सारी चीज़ें इसमें डाउटफुल हैं। तो वो कहता है कि जो मेरी बीवी है उसका क्योंकि मुझसे झगड़ा था इसलिए बच्चा पैदा हुआ और उस गुस्से में आके उसने उस बच्चे को हलाक कर दिया और उसका वो खुद भी शाहिद नहीं है, मतलब वो वाकया उसने अपनी आंखों से नहीं देखा। ओताक पे उस रात सोया हुआ था और मेरी वाइफ घर में थी और हम जब चीखें सुनी घर वालों की, मैं आया तो देखा कि बच्चा नहीं था। फिर हम बच्चे को ढूंढने निकले तो मेरी वाइफ उस वक्त जो है वो कपड़े जला रही थी और फिर पानी का बर्तन टब था यहाँ था, उसमें से बच्चा निकला है। तो मैं सदमे में निढाल हो गया और उसके 2 दिन बाद मेरी वाइफ ने खुद एडमिट किया है कि बच्चे को उसने कत्ल किया है। तो अब ये कहानी थोड़ी फिल्मी सी मालूम होती है। कोई भी माँ हो मेरे ख्याल में इतनी बहस नहीं हो सकती।